अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, तो मैं आपको ज़ारा अपडेट के बारे में, ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको कुछ और मज़ीद नई जो अपडेट हैं वो दे रही हूँ। कदीर को जैसे ही इस वाक़े का पता चलता है, उसके ससुर कॉल कर देते हैं कि ज़ारा नहीं मिल रही, तो वो फ़ौरन आ जाता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जब हो रहा होता है तो वहाँ पे मौजूद लोग जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बता रहे थे, मेरी 2-3 लोगों से, उनके अहले मोहल्ला से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कदीर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब उसकी बीवी की डेड बॉडी बाहर निकाली गई तो उसने ना सिर्फ ये कि वो उस वक़्त शदीद गम की हालत में था बल्कि ज़ारों कतार रो रहा था। उसने जैसे ही डेड बॉडी बाहर आई, जिस्म के टुकड़े हुए, तो वो उसने एक एक, उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, उसने अपनी बीवी के जिस्म के एक एक टुकड़े को पकड़ा और रखा और बड़े ही ध्यान से उसने जो है अपनी बड़ी ही, यानी कि उस वक्त उसकी हालत जो है वो बयान से बाहर थी। और उस दौरान जो उनके वालिद हैं वो नीम बेहोश हो गए थे ज़ारा के, कि मैं अपनी बेटी को कैसे और किन हालात में देख रहा हूँ। इतनी दरिंदगी, इतनी सफाकियत जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो नाज़रीन, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि ये जो दोनों ख़वातीन हैं, इनको, इनसे जब बाकायदा वो लिया गया एक बयान, स्टेटमेंट जो सामने, उसमें सास ने बता दिया कि हमने इस तरह इसको मारा है, मैंने इसको लटाया। और सास का जो बयान है वो ये है कि मैंने पहले इसको, हमने मेडिकल स्टोर से जहरीली अद्वियात ली और हमने वो ज़ारा को दी और एक दफ़ा वो बेहोश हुई, लेकिन दोबारा फिर उसने हिम्मत की और वो उठ के बैठ गई। 2.5 साल का बच्चा उसका उसके बराबर में सो रहा था। वो जैसे ही उठ के बैठी तो वो कहता है कि उसकी सास कहती है, मैंने नवीद को साथ मिला के तो उसको पीछे किया और उसके गले के ऊपर छुरी मारी और उसको यूं पीछे से पकड़ के, कंधों से पकड़ के बिठाया। अब उसके गले से खून आ रहा था और वो उस वक़्त बेबसी की हालत में थी। एक तो उसको नशा दिया हुआ था, दूसरा नाजरीन ये कि जब एकदम छुरी उसके, जब छुरी गले में फेरी इस जालिम औरत ने, तो उसके बाद वो बुरी तरह से तड़पी और शदीद जो है उसका जिस्म जो है वो तड़पने लग गया। ज़ाहिर है एक सेहतमंद जवान औरत, उसकी जान इतनी आसानी से तो नहीं निकली होगी। उसके बाद ये कहती हैं कि नवीद ने फ़ौरन ब्लेड या छुरी से उसका दोबारा से उसको एक गहरा कट लगाया। उसके बाद वो वहीं ढेर हो गई। कहती हैं कि हमने उसका सर अलग किया और उसकी कलाइयाँ अलग की। ये जो नवीद था ये बेसिकली कसाई का काम करता था। एक एक जोड़ जो है उस बच्ची का अलग किया गया। हर वो बंदा जिसके घर पे बेटियां हैं वो इस वक्त खौफ व हरास का शिकार है। वो डर रहा है कि ये क्या मामलात हो रहे हैं। बेटियां, वालदैन फिर आ जाके यही सोचते हैं कि इस तरह की दरिंदों के हवाले करने से तो हमारी बेटियां हमारे पास ही अच्छी हैं। तो नाजरीन, सास ने जब वो उस, और बेटा जो है उसने अपनी माँ को कत्ल होते देखा। ये देखें कि कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती, इस कदर सफाकियत, वहशियत, इस कदर वहशतनाक ये वाक़या है कि मैं नहीं समझती कि सियालकोट की, हालांकि सियालकोट मैं समझती हूँ ख़ानदानी दुश्मनियों, मर्डर और इन चीज़ों में बहुत आगे है। बड़े क्राइम होने लग गए हैं वहाँ पे, आए दिन वहाँ की कोई ना कोई बात जो है वो सामने आती है। लेकिन ये जो वाक़या है, शायद ही इतना खौफनाक वाक़या सियालकोट की तारीख़ में मैंने कभी पहले सुना हो। और नाजरीन, होता ये है कि जब ज़ारा को मार दिया गया, इल्ज़ाम तराशी भी हो गई, उसको फेंक भी दिया गया, उसका बाप जो है अपनी बेटी के टुकड़े समेट के वापस गुजरांवाला आ जाते हैं। वहीं वो अपनी बेटी की तदफीन करते हैं। तदफीन करने के बाद भी उनको सब्र नहीं आ रहा था और वो परेशान थे। और कदीर जो है वो जब अपनी माँ से मिलने जेल गया तो कदीर ने एक ही बात कही, उसने कहा, माँ तू माँ नहीं है, तुम तो डायन हो। आप देखें कि बेटा उठ के माँ से कह रहा है कि तुम डायन हो। वो माँ, वो जालिम माँ जिसने उसकी बीवी को कत्ल किया सिर्फ पैसों के लालच में।
उसके बेटे को माँ की शफ़क़त से महरूम किया। और आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया समझ लें, और मेरा ख़्याल है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात सुने भी हैं, देखे भी हैं कि ज़ेवर सबसे बड़ी वो चीज़ है जो ससुराल वालों से बर्दाश्त नहीं होता कि ये बहू के पास क्यों है। और इस जेवर को हथियाने के लिए पता नहीं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और पता नहीं क्या से क्या जो है वो ससुराल वाले वो करते हैं, और ये इशू बनता है। जेवर का इशू जो है ये हमारे माशरे में बहुत सी जगहों पे बनता है। अब ज़ारा जो है उसको तो इन्होंने रास्ते से हटा दिया, लेकिन बात यह है कि ज़ारा का जेवर, पैसा और उसके रियाल वो कहाँ गए? वो चीज़ें तो घर में मौजूद थी, लेकिन ज़ारा को तो मार दिया गया। उसके बाद वो चीज़ें कहाँ हैं? वो ना तो पुलिस को मिली हैं, ना ही वो उसके मेके वालों को, तो आखिर वो चीज़ें कहाँ गई? आप यकीन जानें कि ये जो वाक़या है ये खून के आंसू रुलाता है। हर वो इंसान जिसकी बेटी है वो उसका दिल जो है वो एकदम कट के रह जाता है। ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक भी लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, और वो बार बार इसकी डिटेल पूछते हैं और हर नई अपडेट वो पूछते हैं। और ये जो औरत है इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी है, और ये बहुत ही सख्त और पत्थर दिल की और जालिम औरत थी। और मैं समझती हूँ कि अब इस औरत के साथ एक ही इसका हल है कि इस औरत को मारा जाए, इसके सामने इसकी बेटी को मार के उसके टुकड़े करके उसी नाले में फेंके जाएं, और ऐसी बरतनाक सज़ा दी जाए कि बहुओं के ऊपर ससुराल वाले जुल्म करने से पहले 10 दफ़ा सोचें, और उनको जान से मारने से पहले जो है वो सोचें कि ये हम क्या कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।